नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रास एजुकेशन में और राठौर पब्लिक मीटर दोनों में। तो आप सबों के बीच में काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। उम्मीद है कि चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। कुछ अपडेट था तो हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए जी। चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से। स्वागत है आप सभी का। मोहम्मद सज्जाद आलम सर, कुमारी रोमा, मैथ्स गुरु सर, कृष्णा प्रसाद सर, सभी लोग जुड़ चुके हैं। बिहारी ज्ञान गंगा, अंजना मिश्रा, नमस्कार अंजना मैम, रोहिन कांत, रवि, सभी लोगों का स्वागत है रास एजुकेशन में और राठौर पब्लिक मीटर में। तो आप सभी लोग काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता न्यूज़ आ नहीं रहा था। नमस्ते शैलेंद्र बाबू, कोई पुख्ता न्यूज़ आ नहीं रहा था, इसीलिए हमको लगा कि जब तक पुख्ता न्यूज़ ना आ जाए तब तक बात करना बिल्कुल बेकार होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि अमुक तारीख को आएगा, अमुक तारीख को आएगा, कुछ लोग बता भी रहे थे, लेकिन हमको लगा क्या कि जब तक पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी जब बात मेरे मित्र से हुई तो फिर हम आपके समक्ष आए हैं यहाँ पर ताकि आपको कुछ अपडेट दे सकें। 33 लोग जुड़े हुए हैं, 39 लोग जुड़ चुके हैं। बैद्यनाथ सर को भी गुड इवनिंग, बीपीएससी गुरु एसएन सर को भी गुड इवनिंग, राजेश पासवान सर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी शिक्षक भाई हैं, शिक्षिका बहनें हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे जी। जुड़ जाएं तो फिर हम बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट इसलिए है हम टेलीफोनिक टॉक के द्वारा उन लोगों से बात करेंगे और आप लोग खुद ही सुनेंगे, तभी जो है मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। इसीलिए इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सर एक दर्शन हुआ, अच्छा लग रहा है, थैंक यू बैद्यनाथ सर। गुलनाज बनो, गुड इवनिंग गुलनाज मैम। बैद्यनाथ सर को भी धन्यवाद, मनोज सर को भी गुड इवनिंग, मायाराम चौधरी सर को गुड इवनिंग, संजय प्रसाद सर को गुड इवनिंग, सुरेंद्र भारती सर को गुड इवनिंग। चलिए तो सर आप सभी लोग कट ऑफ पर तो वीडियो देख ही चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कट ऑफ बनाए हैं हम, उसमें 80 के आसपास हम मार्क्स शो किए थे, ठीक है। 85 से 90 के बीच मार्क्स शो किए थे, लेकिन जैसे जैसे टीचर्स लोगों से बात करते गए उसके बाद जो है सेकेंड कट ऑफ जो था, वो सेकेंड कट ऑफ और फर्स्ट कट ऑफ में बहुत अंतर है, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है सर कि सेकेंड कट ऑफ ही जारी होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। सेकेंड कट ऑफ के आधार पर ही जो है आप सबों का रिजल्ट आएगा, ठीक। अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं है रिज़ल्ट आने में, तो हम चाहेंगे, चलिए तो हम शुरू कर देते हैं। देखिए एक बात आपको बताएंगे, साफ सुथरी बात, कि महिलाएं जितनी हैं, ठीक है, अगर वो क्रॉस नहीं हैं, अगर वो फेल नहीं हैं, उनका जो मार्क्स डिसाइड किया गया है उस कट ऑफ को पार करने भर मात्र से जो है उनका रिज़ल्ट हो जा रहा है। अब जिनको 48 से भी नीचे आ गया उनकी बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि यदि आप 48 के ऊपर हैं, आप महिला हैं, किसी भी कास्ट में हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपका सिलेक्शन 95% पक्का है, ठीक है।
5% डेविएशन हो सकता है, लेकिन 95% पक्का है। इसके पिछला वीडियो का आप जब देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कितने लोग जो हैं, हमने उसमें कैटेगरी वाइज बताया है कि जनरल कास्ट के कितने लोग शामिल हैं, एससी के कितने लोग शामिल हैं, एसटी के कितने लोग शामिल हैं, ओबीसी कितने हैं, उसमें ईबीसी कितने हैं, ठीक है। महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है उसकी भी बात हमने की है। इसीलिए इन सब डिटेल्स के लिए आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाइए। कट ऑफ आज हम बताने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास जो अपडेट था, हमने जो बात की अपने 2 साथियों से जो वहीं पर ऑफिस स्टाफ हैं वो लोग, तो उन लोगों से बातचीत के आधार पर जो है मुझे लगा कि हमने बात की तो बहुत मुश्किल से वो लोग तैयार हुए बात करने के लिए, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है। इसीलिए आप लोग को हम चाहेंगे आप लोग कि आप नाम जानने की कोशिश ना करें, बस हमारी बात जो उनसे हुई, हम उनसे जो बात किए वो हम चाहेंगे कि आपको डायरेक्ट फ़ोन लगाएं और आप सब उन सब को सुने कि रिज़ल्ट जो है कब तक आएगा और क्यों देरी हो रही है, इसका वजह भी जो है वो बताएंगे। क्योंकि हम बताएंगे केवल ऐसे मौखिक तौर पर, तो आप लोग कहिएगा कि व्यू पाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य व्यू पाना नहीं है। नहीं तो रोज़ कुछ ना कुछ आलतू फालतू न्यूज़ डाल करके व्यू पा लेते हैं हम। तो हमको लगता है कि जो काम जेन्युइन है वो काम होना चाहिए, व्यू के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। चलिए, तो हम चाहेंगे कि वहाँ के किसी एक से बात नहीं, 2 व्यक्तियों से हम बात करेंगे आप सबों के समक्ष, ठीक है। और वो लोग जो है सारी बात बताएंगे। सारी बात तो नहीं बता पाएंगे, जो उन लोगों ने सुना उन बातों को वो लोग आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाकी उन्होंने जो हमसे प्राइवेटली बताया क्या कैसे होने वाला है, वो सब बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे। और वो लोग वादा लिए हैं कि हम लोग उनका नाम उजागर किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों पर भी थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है। तो ज़रा सा आप रुकिएगा लाइन पर। पिछले बार भी हम बात कराए थे तो आप लोग को सुनाए थे, इसीलिए इस बार भी बात करा के हम चाहेंगे कि आप लोग सुने कि कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरे मुंह से नहीं सुन करके उन लोगों से सुनिए कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा आप सबों का, और कारण भी जो है बताया गया है। हाँ, हेलो। हाँ, आदित्य राठौर सर बोल रहे हैं। जी बोलिए सर। बोल रहे थे क्या सर, आपसे आज दोपहर में बात हुई थी, तो हम आपको बोले थे कि हाँ। शाम में हम लोग 9:30 बजे के 9 बजे के करीब में हम आपको कॉल करेंगे। तो ठीक। हाँ, बस वही हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये जो रिज़ल्ट है हेडमास्टर वाला, चूँकि आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो हेडमास्टर वाला जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होने की उम्मीद है, और हाँ, देरी की वजह क्या है ये बता सकते हैं क्या? देखिए सर, देरी का वजह जो है, ये सर रिजल्ट जो जारी जो होगा सर, ये दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। अच्छा, दुर्गा पूजा के बाद? हाँ, दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। और ये दरमियान कुछ नहीं, डेट ये उसका 5 दे सकते हैं क्या, उसका डेट वगैरह? नहीं सर, नहीं, ये 5 दिन के अंदर हो सकता है ये जारी करेगा। जी जी। तैयारी 3 का प्रधान शिक्षक और जो ये प्रधानाध्यापक का जो भर्ती का जो रिजल्ट है जी, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट जो है, ये दुर्गा पूजा के बाद ही 50% आरक्षण के नियम के अनुसार ही दिया जाएगा। 50% आरक्षण के आधार पर, यही ना? हाँ, उसी के आधार पर दिया जाएगा। और ये सर हम लोग के आधिकारिक में बैठक में हम भी शामिल थे, तो ये सब बातचीत हुई। हाँ सर, ये सर। हाँ, और सर ज्यादा बात तो सर नहीं कर पाएंगे सब टेलीफोन पे सर। अच्छा, नहीं सर, हम तो आपकी पहचान को पूरा गुप्त रखे हुए हैं सर। बस हाँ, थोड़ा हम अपने दर्शकों के सेटिस्फेक्शन के लिए आए हुए थे सर, क्योंकि अधिकतर चैनल जो है ना वो व्यू पाने के लिए कुछ भी मतलब कर लेते हैं। ट्वीट कहीं से फॉल्स ट्वीट निकाल करके जो है
वो इन सब पर ये बातें करने लग जाते हैं। तो हमको लगा कि हमको नहीं सर, जेन्युइन ऐसा आदमी बात से अगर नहीं है बात सर। कर जो लेंगे। था सर स्पष्ट सर, नहीं सर, जो था सर स्पष्ट हम बता ही दिए हैं। दुर्गा पूजा के बाद ही 5 दिन के अंदर ये हाँ हाँ, जारी किया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है मुझसे सर, जोड़ने के लिए। ठीक है सर। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात हुई। ऑफ रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें हुई, जिसमें कि मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चर्चाएं हम लोग के बीच में हुई। उसको पता नहीं हमको उजागर करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में ये लोग आ सकते हैं। इसीलिए जो है इन लोगों ने पहले वादा लिया कि सर हम लोग का किसी भी कीमत पर नाम उजागर नहीं करेंगे। ये लोग ऑफिशियल स्टाफ हैं ये लोग, ठीक है ना। तो जो स्पष्ट बातें थी हमने इनसे की है, और पूरी उम्मीद है। इन्होंने यह भी रीज़न भी बताया कि क्यों नहीं आ रहा है रिज़ल्ट, उसका भी उन्होंने रीज़न बताया कि सबसे पहले जो है जो सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक हैं, असल में उन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। आप सबों को पता होगा साथियों कि 36,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका किसी न किसी वजह से काउंसलिंग जो है वो नहीं हो पाया। उनका डिग्री में प्रॉब्लम है, उनके नाम में प्रॉब्लम है, कहीं पर नाम गलत हो गया, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है, डिग्री कहीं का इनवैलिड शो कर रहा है। तो ऐसे करीब 36,000 शिक्षकों के साथ ऐसा हुआ है। तो उनका फिर से जो है वो डेट जारी किया जाएगा, और उस डेट को जारी करने के बाद जो है साथियों फिर से उनकी काउंसलिंग होगी, उनको मौका दिया जाएगा। और अभी तक जो है स्पष्ट बात जो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की बैठक में जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो एक्चुअली तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि पोस्टिंग किस आधार पर किया जाए। रिक्तियां, क्योंकि अब देखिए समस्या यहाँ पर क्या है साथियों, समस्या है कि TRE 3 में भी शिक्षकों की बहाली होनी है। तो एक माजरा वहाँ पर फंस रहा है, मामला वहाँ पर फंस रहा है, और दूसरा मामला फंस रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो पास शिक्षक हैं उनको यदि पोस्टिंग कर देते हैं तो फिर जो है BPSC TRE 3 वाले के पोस्टिंग को कैसे किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा। और तीसरा मामला फंस रहा है कि ये दोनों की जब पोस्टिंग हो जाएगी उसके पश्चात जो है BPSC शिक्षक जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं, तो 40,000 हेड टीचर हैं और 6,000 हेडमास्टर का सीट है। तो 46,000 लोगों को फिर से जो है वो पद जब रिक्त होगा तो वहाँ पर सामंजन करना, एडजस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, एक बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो है दोनों विभाग के बीच में मंथन चल रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने ही अभी हरी झंडी नहीं दी है BPSC को कि आप रिजल्ट आउट करें, क्योंकि रिजल्ट आउट करने का मतलब होगा कि तुरंत से जो है फिर आपाधापी मचना, फिर पदस्थापना वगैरह होना। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को टाला जा रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यही सब बातें थी। हाँ, 50% पर होगा। अभी सर बता रहे थे ना, जिनसे बात के बताए ना वो, कि 50% आरक्षण के आधार पर जो है वो होगा। देखिए हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, फेंकने से कुछ नहीं होगा। हम आपके समक्ष कुछ बहुत तोप चीज़ लेकर के नहीं आए हैं। हमको जो जेन्युइन जानकारी मिली वहाँ से वो हम आपके समक्ष फ़ोन पर बातचीत करके आपको हम सुना दिए, जो था वो हम सुना दिए, ठीक है ना। बाकी हवाई बातें करना हमको नहीं आता है, हम बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को नहीं बोल सकते हैं। व्यू पाना मेरा उद्देश्य नहीं है, अगर वो रहता तो हम रोज़ लाइव आते
और कुछ न कुछ न्यूज को ला करके फालतू का इधर से उधर घुमा फिरा के एक ही न्यूज को या न्यूज चैनल से सुने हुए न्यूज को पढ़ करके आपको हम सुना सकते थे, अखबार के कटिंग को हम सुना सकते थे, लेकिन वो मेरा काम नहीं है भाई। मेरा काम है आप सबको सही जानकारी देना, सही चीज़ आप तक पहुंचाना। तो अभी तक जो हमको रिपोर्ट मिला, सटीक रिपोर्ट मिला, वो हम आपको बता दें। हम किसी ट्वीट पर भरोसा नहीं करते हैं, किसी मैसेज भरोसा नहीं करते हैं। हमको भरोसा है वहाँ के किसी व्यक्ति से यदि बात हो रही है तो हमको भरोसा उतना पर ही है, दैट्स ऑल। चलिए अब आप लोग का कुछ सवाल हम ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है आप सबों का। कट ऑफ में भी बदलाव किया गया, कट ऑफ आपका दिया गया, कोई बदलाव हुआ सर या वही रहेगा? ये बात सर भूलिएगा नहीं सर। देखिए सर जी, अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा जो है ना, अब सभी का माइंड जो है वो घूम गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो कब बनाए थे, जैसे मेरा पहला वीडियो जो था सर वो 65% के आधार पर था, फिर सेकेंड वीडियो जो है वो हम 50% के आधार पर बनाए। तो माइंड जो है वो हौच पौच तो होगा ही, और जितने भी चैनल्स हैं वो हम बता रहे हैं आपको कि व्यू पाने के लिए जो भी बोल दें, लेकिन बात एक ही है कि बहुत उलटफेर होने जा रहा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। ये हम आपको पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कहते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा। वो एक नंबर जो माइनस हुआ है, वो एक नंबर डिलीटेड क्वेश्चन का, वो भी है ना, वो भी मतलब रंग में भंग डालने का काम करेगा, ठीक। तो ये आप लोग को हम साफ सुथरे तौर पर हम बता देते हैं सर। बताए तो रंजीत बाबू कि कट ऑफ में चेंज हो सकता है, हाँ उलटफेर होगा, और वो एक नंबर जो है वो एक नंबर बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। शिक्षक महोदय आपको बता रहे हैं वो एक मार्क्स जो है वो कितने लोगों का दिल तोड़ेगा, और वही एक मार्क्स जो है कितने लोगों को हेडमास्टर बना देगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। आप मेरे इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ये तो रिकॉर्ड ही रहेगा, लाइव है, रिकॉर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा और इसको सुनिएगा। आज हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। ये एक मार्क्स जो है ना, ये बहुत अंतर उत्पन्न करेगा और कई लोगों का दिल तोड़ेगा और कई लोगों को हेडमास्टर बना के छोड़ेगा। ये एक मार्क्स आपको हम बोल रहे हैं, ये गारंटी के साथ। BC मेल 71 होगा, मेरे सेकेंड कट ऑफ के अनुसार तो सर होगा, पक्का होगा सर। सचेंद्र कुमार, सचिन बाबू आप सिवान से बोल रहे हैं ना, सिवान वाले सचिन बाबू, याद आ गया हमको। अरविंद बाबू, BC में 80 तो सर होगा ही सर। सेकेंड कट ऑफ के अनुसार तो सर सब लोगों का जो है ना हो रहा है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। सेकेंड कट ऑफ तो मस्त वाली बात है। हमको छपरा सही छपरा से है, ठीक है ना। तो ये आज का अपडेट था साथियों, और इसी अपडेट को हम लेकर के आए थे। मुझे लगा कि आप सबों के समक्ष जो है एक सही खबर पहुंचना चाहिए, ठीक है। 97 जनरल तो सर अनरिजर्व्ड क्यों, 97 जनरल क्यों नहीं होगा सर? आप तो सो भी जाइएगा अभी से, एकदम ले लीजिए आप मेडिकल सब लेके अब ख़त्म करिए, आपका फ्रेश ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है सर। EBC 74 सेकेंड कट ऑफ के अनुसार तो हो रहा है सर, बहुत चेंज नहीं होगा रिजल्ट में। हाँ रोहित कांत जी, सर एक नंबर फर्क डालेगा रोहित कांत बाबू, ठीक है। रोहिणी कांत रवि, अच्छा रोहिणी कांत रवि। महिलाओं के लिए तो हम बता ही दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए, एकदम क्लियर घोषणा है महिलाओं के लिए कि आप यदि अपने अपने कैटेगरी में पास भी हैं या नॉर्मल कैटेगरी में भी पास हैं, तो इतना कम महिला हैं और इतनी आरक्षण है कि आपका होना श्योर है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आपको मतलब समझ लीजिए ना कि 50% यदि आपको महिला प्रधानाध्यापिका ही नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी,
ठीक है, ये निश्चित तौर पर ये होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पर होने जा रहा है, ये हो करके रहेगा। आपको हम बता दे रहे हैं कि 50% से अधिक स्कूलों में जो है महिला प्रधानाध्यापिका होंगी। उनकी संख्या पार्टिसिपेंट कम होने के बावजूद भी, कम संख्या होने के बावजूद भी जो है वो आपको अधिकांश स्कूलों में महिला प्रधानाध्यापिका नजर आने वाली हैं। ठीक है, यह भी बात आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। EWS में 65 होने का चांस है, ये कोई बताएगा सर जी? इस ग्रुप में अभी जितने लोग शामिल हैं सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, मैसेज किया जाए। हमको है 148 नंबर है हमको, बोलिए। इस ग्रुप में सबसे बेसी नंबर हमको है 148। करिएगा भरोसा ना, करिए। इस ग्रुप में हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम भी तो मतलब हेडमास्टर के लिए हम फॉर्म फिलअप किए थे, तो 148 नंबर है हमको। ठीक है, अब देखिए इसमें मनीष बाबू एक है हमारे, मनीष कुमार, हाँ मनीष बाबू हैं। वो मनीष बाबू को करीब कितना सर 900 के प्लस है ना मनीष बाबू आपका? मनीष बाबू यहाँ सरस्वती जो है असरगंज स्कूल में जो हैं, EWS 70 सेकेंड वाले के अनुसार तो होने का पूरा पूरा चांस है सर जी। हाँ हाँ, कितना कितना है मनीष बाबू आपका? असरगंज वाले मनीष जी कितना है आपका नंबर? 95 प्लस है ना, 96 है। तो इन लोगों का नहीं होगा तो किसका होगा बताइए? इसीलिए मेरे फ्रेंड EBC हैं 105। बाप रे बाप, 105 नंबर! ये तो भगवान इनको छप्पर फाड़ के नंबर दिया है सर जी। जनरल मेल 83 हो जाएगा, जनरल मेल 83 एकदम गारंटी के साथ होगा। मेरा सेकेंड कट ऑफ ही ज़्यादा कम करेगा, फर्स्ट कट ऑफ से ज़्यादा जो है वो सेकेंड कट ऑफ कम करेगा। ठीक है। अरे आप लोग को तो पहले भी बताए थे सर कि कॉम्पिटेंट जो हैं वो कंपटीशन जो हुआ है सर, वो 8000 शिक्षकों के बीच ही मुख्यतः कंपटीशन हुआ है। 1.5 आदमी, एक सीट पर 1.5 आदमी है, समझ रहे हैं बात को? एक सीट आदमी 1.5, बस यही याद रखिएगा। तो 8000 के बीच ही मुकाबला होना है। ठीक है। ममता कुमारी 65 पे, गुरु 65 पे हो जाएगा मैम आपका। लेडीज लोग के बारे में तो बताए ही कि आप लोग बैठे हैं, अपियर होना था आप लोगों को केवल। ठीक है, 48, 50, 52 नंबर अगर ला लिए हैं आप तो आपका होना तय है। बोले तो कि 50% सीटों पर महिला प्रधानाध्यापिका काबिज होने वाली हैं, जान लीजिए आप। सुशील कुमार मंडल EBC में 70 है, होगा सर। 92 का जनरल, 92 का नहीं होगा सुदर्शन बाबू, क्या बात कर दी आप। 92 का अब बेहिचक सो जाइए, कान में तेल देके एकदम मस्ती कीजिए। तो 4 को मूवी वूवी देखिए आप जा करके अब। ठीक है, मीठा उठा बंटवाइए हम लोग के पास। हाँ, स्टडी विथ राजू सर, गुरुजी 75 BC हो जाएगा सर। EWS 75 BC तो आप जनरल में चले जाइएगा। जितना 75 जा रहे हैं ना वो सब जनरल में चले जाइएगा, जनरल मार्क्स में। ठीक है, आप अपना कैटेगरी से ऊपर जा चुके हैं। रोहिणी कांत रवि कहते सर आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं दुआ करता हूं आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रीडम फाइटर का तो बोले तो उन लोगों का वही हाल है, उनका भी सिलेक्शन है ही, अपना कैटेगरी में पास हैं। तो तनुजा कुमारी 65 BC है या EBC आपके क्लियर नहीं है, बताइए आप। 74 वाला भी जनरल में चला जाएगा रोहिणी कांत रवि। प्रशांत कुमार मेरा 74 है, 74, हाँ 74 जनरल में चला जाएगा तो हो जाएगा निश्चित, एकदम निश्चित हो जाएगा। चलिए और कुछ बातें करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अब इजाज़त चाहेंगे आप सभी लोगों से। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करने के लिए आते हैं यहाँ पर। हमको जब जब लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है सर लोग को देना चाहिए तो हम देने के लिए आ जाते हैं। अगर कहेंगे इजाज़त देंगे तो गुड नाइट सभी लोग लिख दीजिए, फिर धीरे धीरे चला जाएगा।
सर 80-63 हो जाएगा सर। हाँ 80-63 हो जाएगा सर। हाँ सर हमको भी बता दीजिए 55 SC में 55 SC 48 49 50 55 SC। हाँ आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वो ज़्यादा सटीक तरीके से हम बनाए हैं। ठीक है 80-63 तनुजा कुमारी BC फीमेल में। हाँ BC फीमेल तो हो ही जाएगा ना तनुजा मैम, आपका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। EWS 70 हाँ जनरल में आ जाइएगा आप। 91 कन्फर्म सिलेक्शन है। EBC 74 पक्का होगा। 73 प्रधान शिक्षक होगा अमित बाबू निश्चित। गुड नाइट सर। ऐसे ही कभी कभी दर्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब भी ज़रूरत होगी, जब भी हमको लगेगा कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो सर निश्चित तौर पर आपके पास आएंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ग्रुप में इसको डाल दीजिएगा, अपना अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। गुड नाइट कह दीजिए तो हम भी आपको गुड नाइट कह करके फिर हम कैमरा ऑफ करेंगे सर। प्लीज़ गुड नाइट कह दीजिए सभी लोग। हम चाहेंगे कि आप सब लोग गुड नाइट कहें तभी हम यहाँ से जाएं। और लाइक करते हुए जाइए प्लीज़, लाइक बहुत कम है, एक भी लाइक नहीं है। प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए। 182 लोग वॉच किए हैं, लाइक करते हुए जाइए सभी लोग। 141 पर होगा। वाह सर क्या गजब की बात कही। 141 वाला कंफर्म नहीं होना है, एकदम नहीं होगा 141 वाले का। 141 इतना कम नंबर लाने का है सर, है मज़ा नहीं आया। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ। जो भी नया अपडेट होगा आप सबों के समक्ष नए अपडेट को लेके आएंगे और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी। बहुत सभी का धन्यवाद फिर से जुड़ने के लिए। रास एजुकेशन में आपने भरोसा जताया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।